इंग्लिश से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के यूपी बोर्ड के इंग्लिश सब्जेक्ट के सप्लीमेंट्री सेक्शन के लेसन 1 का पार्ट 3 द गोल्ड वॉच। ठीक है, अगर आप इससे पहले के वीडियोस के लिंक चाहते हो तो आप ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करोगे तो आपको वो वीडियोस मिल जाएंगी, ज़रूर जाकर देखें। अगर हम इस वीडियो की बात करें तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शी स्टूड के पैराग्राफ जहाँ स्टार्ट हो रहा है वहाँ से लेकर कॉरिडोर तक। इसको 4 पार्ट मैंने बनाने की कोशिश की है, तो ये तीसरा पार्ट है। अब जल्दी आप इसका चौथा पार्ट भी मिल जाएगा आपको। तो इसमें जो वर्ड मीनिंग लिखा वो कुछ वर्ड मीनिंग जो आपको मैं बता दे रहा हूँ। जैसे पुलिंग मतलब होता है खींचना, नोटिस मतलब कोई चीज़ को देखा या ध्यान दिया, बल्गिंग मतलब होता है उभड़ा हुआ या उठा हुआ, बर्डन मतलब बोझ, स्टंड मतलब भौचक हो जाना यानी कि चौक जाना। फिर है कर्स्ड मतलब शापित या श्राप दिया हुआ, साई जब कोई आ भरते हो खासकर कोई दुख में, जैसे बोलते हो नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो आप आ भरते हो तो उसको हम बोलते हैं साई, साई बोलते हैं। रिज्यूम मतलब फिर से शुरू, रिमाइंडर मतलब याद दिलाया, नोडेड मतलब सर हिलाना, सर अगर आप हाँ में सर हिलाते हो तो उसको हम नोडेड कहते हैं। इंटरवल मतलब मध्यांतर, बर्डन मतलब फिर से मतलब बोझ, रश्ड मतलब जल्दी करना, हास्ट मतलब भी जल्दी ही होता है, लीनिंग मतलब एक तरफ झुक जाना या एक तरफ झुका हुआ, अगेंस्ट मतलब किसी चीज़ के विरुद्ध, बर्स्टिंग मतलब फट जाना या फट पड़ना, इम्पेशन मतलब अधीरता यानी कि जिसके अंदर पेशेंस ना हो, धैर्य ना हो, रिस्ट मतलब कलाई, यूजुअल मतलब सामान्य रूप से, साइड मतलब नज़र, पार्शियली मतलब आंशिक रूप से, मतलब कुछ भाग के लिए हम पार्शियली बोलते हैं। ग्लिटर्ड मतलब चमकना, रिटर्न मतलब वापसी, अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर, पार्शियली मतलब फिर से आंशिक रूप से। तो हो सकता है पैराग्राफ में आपको एक एक वर्ड दो बार मिल जाए, इसलिए मैंने उसके हिसाब से लिख दिया है। सडनली मतलब अचानक से, थॉट मतलब विचार, पुस्ट मतलब किसी चीज़ को ढकेल दिया, शडर मतलब कपकपी या कंपन होना, थ्रॉब्ड यानी धक धक होना, दिल धड़कना बहुत तेज, स्क्रेच्ड ताना हुआ या तना हुआ। ठीक है, कोई चीज़ अगर तना हुआ है तो उसको हम स्क्रेच्ड बोलते हैं। नर्वसली घबराहट के साथ, क्विक सर्वे तुरंत सर्वेक्षण, ट्रेम्बलिंग मतलब कंपना कापना एक तरीके से कह सकते हो आप। ट्राउज़र मतलब पैजामा, जो आप पैजामा होता है, क्विकली मतलब जल्दी से, कॉरिडोर मतलब गलियारा। तो ये सब जो वर्ड्स हैं, ये सब वर्ड आपको मिल जाएंगे जो हम पैराग्राफ पढ़ने जाएंगे हिंदी वाला उसमें। तो कहीं पे कोई डाउट परेशानी हो गई है तो ज़रूर पूछेगा। अब हम डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन पे, अगर बुक है तो बुक खोल लीजिए क्योंकि हम डायरेक्ट चल रहे हैं अब एक्सप्लेनेशन पर। तो दोस्तों, जहाँ से आपको ये येलो रंग का जो दिख रहा है हाईलाइट वाला हाईलाइटेड एरिया, वहाँ से हमें पढ़ना है। उससे पहले की स्टोरीज हम पढ़ चुके हैं। क्या लिखा है? शी स्टूड देयर पुलिंग अप हर ब्लाउज, अपने ब्लाउज को सही करते हुए, यानी कि नीचे गिरा है या तो उसको सही करते हुए, विथ हर लेफ्ट हैंड, अपने लेफ्ट हैंड से। ठीक है, तो अपने उल्टे हाथ से वो अपना ब्लाउज सही करते हुए बोली या कही, देन शंकु नोटिस्ड हर बेली बल्किंग आउट, उस तब शंकु ने नोटिस किया जो उसका बेली है यानी जो उसका पेट है, बल्किंग आउट वो बाहर निकल रहा है, अर्थात वो फिर से माँ बनने वाली है। कौन? शंकु की जो बीवी है वो फिर से माँ बनने वाली है। वॉज येट अनदर बर्डन ऑन द वे, शंकु वॉज स्टन्ड, शंकु को ये मतलब ये अंदाज़ा हो गया कि एक मतलब बच्चा पैदा होने वाला है। वॉज येट अनदर बर्डन ऑन द वे, शंकु अपने आप को ही बोल रहा है क्या कोई एक नया बर्डन, नया बोझ रास्ते में, अर्थात बच्चा पैदा होगा, उसका देखभाल करना होता है, उसका पालन पोषण करना होता है, दवाएं होती हैं। एक तो खुद ही शंकु और उसकी बीवी ठीक से नहीं जी पा रहे थे, उसके बच्चे ठीक से नहीं जी पा रहे थे, ऊपर से एक और बच्चा होने वाला है। तो इस बात को लेकर वो सोच रहा है क्या एक और बोझ रास्ते में है। शंकु वॉज स्टन्ड, शंकु भौचक्का था। ही कर्स्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को ही श्राप दिया। एंड विद अ डीप साई, और बड़े ही बहुत ही गहरे दुखी भाव से, ही रिज्यूम्ड हिज वॉक टू द फैक्ट्री, वो रिज्यूम हुआ मतलब फिर से वो चलने लगा। पहले खड़ा हुआ होगा, बीवी ने कुछ कहा, उसने सुना, फिर उसने बीवी का पेट देखा, फिर उसको अंदाजा हुआ कि भाई बीवी फिर से माँ बनने वाली है, तो फिर तो सोचता है कि भाई कि फिर से बोझ मेरे सर पे आने वाला है।
और फिर अपने आप को कोसता है। फिर वो ये सब करने के बाद वो फिर से हिज वॉक टू द फैक्ट्री की ओर बढ़ता है। लिसन, सुनो, डू नॉट फॉरगेट, भूलना मत, द वाइफ रिमाइंडेड हिम, बीवी ने उसे याद दिलाया कि भूलना मत। क्या? जो बीवी ने कहा था कि भाई लाने के लिए, बनाना लाने के लिए कहा था, और भी कुछ कहा था उसने लाने के लिए ना। शंकु नोडेड हिज हेड, नोडेड मतलब होता है नॉर्मली हाँ में सिर हिलाना। तो शंकु नोडेड हिज हेड, शंकु ने हाँ में अपना सिर हिलाया। एंड वॉकड ऑन, और आगे बढ़ गया। ठीक, यानी आगे चल दिया। आगे क्या पैराग्राफ को देखते हैं हम। लिखा है एट 1 o'clock द बेल रैंग फॉर द इंटरवल, और 1 बजे जो बेल थी, जो घंटी थी वो बजी। बेल रैंग मतलब घंटी बजी फॉर द इंटरवल के लिए, मतलब जो लंच होता है तो उससे 1 बजे इंटरवल के लिए घंटी बजी। एवरी वन रश्ड इन हास्ट टू होम्स, सभी लोग घर जाने के लिए जल्दी में थे। रश मतलब आगे बढ़े या दौड़े। इन हास्ट टू होम्स, घर जाने के लिए जल्दी में, सभी लोग जल्दी में घर जाने के लिए दौड़े। होटल, कोई घर जाने के लिए दौड़ा, जिसका घर पास में होगा घर जाने के लिए दौड़ा। जिसका घर पास नहीं है, जो थोड़ा अमीर है, वो होटल जाने के लिए दौड़ा। और टी शॉप फॉर लंच, और कोई जो जिसके पास पैसा कम है तो या जो चाय पीना चाहता है वो टी शॉप पे दौड़ा लंच के समय। ठीक है, फिर तो लिखा है एवरीवन रश्ड इन हास्ट, सभी जल्दी से भागे। टू होम, कोई घर की ओर भागा। होटल, कोई होटल की तरफ भागा। और टी शॉप फॉर लंच, और कोई लंच के लिए टी शॉप पे भागा। शंकु वॉज द ओनली मैन हु डिड नॉट गो एनीवेयर, शंकु केवल एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो कहीं भी नहीं गया। हु डिड नॉट गो एनीवेयर, जो कहीं भी नहीं गया। एनीवेयर मतलब कहीं भी नहीं, कहीं भी। ही स्टूड लीनिंग अगेंस्ट अ पिलर, वो खड़ा था एक पिलर के ओर झुककर, मतलब गेस करो कि एक पिलर खड़ा है और उसके छिप, आप पीछे छिप कर किसी को देख रहे हो, तो झुक कर ही देखोगे ना किसी को, तो वैसे ही वो झुक कर किसी को देख रहा है। इन अ कॉर्नर ऑफ द वेस्ट साइड ऑफ द ऑफिस, मतलब ऑफिस के वेस्ट साइड में। ठीक है, जो पश्चिम आपका दिशा होता है ऑफिस का, उस साइड में वो कॉर्नर में एक पिलर है, वहाँ के अगेंस्ट मतलब होता है उसके सामने। तो पिलर के सामने वो झुककर खड़ा हुआ है, देख रहा है। हिज हार्ट वॉज क्लाउडेड, जो उसका हार्ट है, जो दिल है, वो भरा हुआ है। एंड बस्टिंग विथ इम्पेशेंस, और बस्टिंग मतलब फूट रहा है, मतलब उसकी जो दिल की धड़कनें बहुत तेज हैं, वो उसको नर्वस उसको पैदा हो रहा है उसके अंदर। लिखा हिज हार्ट वॉज क्लाउडेड, उसका जो दिल था वो क्लाउडेड हो गया था, मतलब भर गया था। अर्थात उस काम के लिए भर गया था जो वो करना चाह रहा था। एंड बस्टिंग विथ इम्पेशेंस, और वो एक तरीके से फूट रहा था, यानी कि उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। इम्पेशेंट, अधैर्य होकर। ठीक है, तो धैर्य उसके अंदर नहीं था, इसके कारण उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। क्लियर हुआ यहाँ तक? आगे के बाल के पैराग्राफ देखते हैं। अ न्यू मोमेंट पास्ड, मतलब अ फ्यू मोमेंट पास्ड, कुछ पल बीत गए। द इंजीनियर, अ शॉर्ट फैट इंग्लिश मैन विथ कैट लाइक्स आइज, वह इंजीनियर, अ शॉर्ट जो छोटा था, फैट इंग्लिश मैन जो छोटा था, मोटा अंग्रेज था, इंग्लिश मैन मतलब अंग्रेज, विथ कैट लाइक आइज, जिसकी जो आँखें थी वो बिल्ली की तरह थी, यानी भूरी थी। वो लुक्ड लाइक अ मार्बल स्टेच्यू, जैसे वो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई मार्बल का या संगमरमर का कोई स्टैचू हो, मूर्ति हो, अर्थात वो बहुत ज़्यादा गोरा था। ठीक, गॉट आउट ऑफ द रूम, वह रूम से बाहर निकला। गॉट आउट मतलब बाहर निकलना, तो वो बाहर गया। कहाँ गया? वो बाहर गया रूम से। क्लोज द डोर एंड लेफ्ट, उसने दरवाजे को बंद किया। एंड लेफ्ट, और चला गया। फिर समझा रहा हूँ। द इंजीनियर, अ शॉर्ट फैट इंग्लिशमैन, एक छोटा मोटा अंग्रेज इंजीनियर, विद अ कैट लाइक आइज, जिसकी आंखें बिल्ली की तरह थी। लुक लाइक अ मार्बल स्टैचू, जो एक संगमरमर के मूर्ति की तरह दिख रहा था, अर्थात बहुत गोरा था वो। गॉट आउट ऑफ द रूम, वो बाहर निकला रूम से। क्लोज द डोर, उसने दरवाज़ा बंद किया। एंड लेफ्ट, और चला गया। एज यूजल, जैसा वो प्राय करता था। देयर वॉज नो वॉच ऑन हिज रिस्ट, एज जब प्राय जो उसकी घड़ी थी वो उसके रिस्ट पे यानी कलाई पे नहीं थी, अर्थात उसने अपनी घड़ी अपने ऑफिस में रख दी थी। शंकु's हार्ट फेल्ट कूल विथ रिलीफ,
शंकु का जो दिल था वो थोड़ा कूल हुआ, थोड़ा शांत हुआ, थोड़ा ठंडा हुआ, विथ रिलीफ, राहत के साथ, क्योंकि शंकु को घड़ी चुरानी थी। अगर वो घड़ी पहन के चला जाता इंजीनियर तो चुराना मुश्किल था। तो जब वो इंजीनियर अपनी घड़ी ऑफिस में रख कर बिना घड़ी पहने, जब वो प्रायः जैसे वो घड़ी अपनी ऑफिस में ही रखता था, तो वो इंजीनियर जब बाहर गया तो जब शंकु ने उसे देखा तो उसका दिल थोड़ा ठंडा हुआ और राहत के साथ ठंडा हुआ। अ फ्यू मोर मोमेंट पास्ट, कुछ और पल बीत गए। शंकु लुक्ड ऑल अराउंड, शंकु ने चारों तरफ देखा। देयर वॉज नो बडी इन साइट, कोई भी नज़र में नहीं था। साइट मतलब नज़र, तो कोई भी नज़र में नहीं था। साइट मतलब जगह भी होता है, नज़र भी होता है, तो यहाँ मतलब है नज़र। कोई भी उस जगह नज़र में नहीं था। क्लियर हुआ? फिर लिखा है ही वॉक टूवर्ड द ऑफिस, वो ऑफिस की ओर बढ़ा। टूवर्ड्स मतलब किसी की ओर बढ़ना, तो वो ऑफिस की ओर बढ़ा। द ग्लास विंडो, जो शीशे का विंडो था, शीशे की खिड़की थी, एज यूजल प्रायः, वॉज ओनली पार्शली क्लोज, जो शीशे की खिड़की थी वो प्रायः आधी खुली, आधी बंद थी। पार्शली क्लोज मतलब वही आधी बंद थी। द गोल्ड वॉच वॉज ऑन द टेबल, जो सोने का घड़ी था वो टेबल पर था। हाउ इट ग्लिटेड, जो मतलब चमक रहा था एक तरीके से। हिज हार्ट बीट फास्टर, जो उसका दिल था वो बहुत तेज धड़क रहा था। किसका? शंकु का, क्योंकि भाई शंकु पहली बार चोरी करने जा रहा था इसीलिए। द इंग्लिश मैन वुड रिटर्न आफ्टर लंच, ठीक है, और जो इंग्लिश मैन है, जो अंग्रेज है, वो लंच के बाद वापस आ जाएगा, ऐसा शंकु का मानना था। भाई लंच के बाद वो वापस आ जाएगा। एंड हिज सिस्टर ओनली बाई 4 o'clock, और जो मतलब हिज सिस्टर, और जो उसका काम है, यानी सिस्टर मतलब यहाँ मतलब जो उसका वहाँ रहने का काम है वो 4 बजे तक है, यानी वो 4 बजे तक वहाँ काम करता है। अ गुड अपॉर्चुनिटी, देयर वॉज नो बडी अराउंड, एक अच्छा अवसर था, क्योंकि इंग्लिश में तो लंच के बाद आने वाला था, तो वही लिखा अ गुड अपॉर्चुनिटी। देयर वॉज नो बडी अराउंड, कोई भी आसपास नहीं था। अब मैं आपको थोड़ा सा ये डाउट में आपको डाल रहा हूँ। लिखा है सिस्टर ओनली बाई 4 o'clock। अब मैं ये कंफर्म नहीं हूँ, ये उस लंच की बात कर रहा है कि जो लंच था वो 4 घंटे तक के लिए, 4 बजे तक के लिए है, या उसका ऑफिस का समय, यानी जो उसका समय है काम करने का वो 4 बजे का। मैं थोड़ा इसमें डाउट में हूँ क्योंकि अभी क्लियर नहीं हो रहा है। फिर समझा दे रहा हूँ, सिस्टर ओनली बाई 4 o'clock मतलब यही है कि 4 बजे तक का आखिरी समय, इसका मतलब यही है। अर्थात ये 2 मतलब हो सकता है। एक कि जो उसका लंच का समय है वो 1 से 4, वो थोड़ा मुश्किल है, नॉर्मली ये 3 घंटे का लंच का टाइम होता ही नहीं है। और एक शायद ये है कि उसका जो टाइमिंग है ऑफिस में काम करने का वो 4 बजे तक है। ठीक, तो अब मैं कंफर्म नहीं हूँ कौन वाला है, पहला वाला दूसरा। मुझे लग रहा है कि शायद ये ऑफिस में काम करने का समय है। आपको जो लग रहा होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम कॉरिडोर तक। ये आखिरी पैराग्राफ है इस वीडियो का। लिखा है 1 2 3 6 और 7 मिनट पास्ट, मतलब जो सोच रहा था शंकु, इस तरह 1 2 3 करके 6-7 मिनट बीत गए। सडनली शंकु थॉट, अचानक शंकु ने विचार किया। सपोज समवन सीज मी, उसको विचार किया कि शायद उसको किसी ने देख लिया है। ठीक है, समवन सीज मी, कोई मुझे देखता है। एज इन द पास्ट फ्यू डेज, जैसा कि पहले कुछ दिनों से हो रहा था। मतलब शंकु बार बार प्रयास कर रहा था चोरी करने का, लेकिन हमेशा कोई ना कोई इसको देख लेता था। वही लिखा है एज इन द पास्ट फ्यू डेज, फियर पुश्ड हिम फॉरवर्ड, जो ये डर था वो इससे फॉरवर्ड, उसे आगे की ओर बढ़ा दिया। ही टुक अ फ्यू स्टेप, उसने कुछ स्टेप लिया, यानी कि भाई अगर वो गेट के सामने खड़ा रहता तो कोई ना कोई देख लेता, तो हो सकता है वो अंदर आ जाने की ओर बढ़ा। और चल तो फिर से देखते हैं। लिखा है टुक अ फ्यू स्टेप, उसने कुछ कदम आगे लिए हैं। लुकड अराउंड, उसने चारों तरफ देखा। बट सॉ नो वन, पर उसने किसी को नहीं देखा। प्रॉम्प्टेड अगेन, थोड़ा प्रोत्साहित होकर, थोड़ा प्रेरित होकर, बाय अर्जेंट नीड, जो उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, उसको लेकर प्रोत्साहित होकर, ही वॉक टूवर्ड्स द रूम, वो रूम की ओर बढ़ा। वंस अगेन ही लुकड अराउंड, एक बार फिर उसने चारों ओर देखा। नो बडी वॉज देयर, वहाँ पर कोई नहीं था। अ शडर पास थ्रू हिज वीन, एक कपकपी, इसे बोलते हैं ना कि एक झंझनाहट, एक कपकपी जो थी उसके रगों में दौड़ी। हिज हार्ट थ्रॉब्ड, उसका दिल था वो धड़कने लगा बहुत तेज, क्योंकि भाई पहली बार चोरी करोगे तो दिल धड़केगा ही, और एक कपकपी हमका अंदर आएगी ही। लिखा 1 सेकेंड पास, 1 सेकेंड बीत गया। ही स्क्रेच्ड आउट अ हैंड,
क्योंकि वो जो खिड़की जो थोड़ी सी खुली हुई थी वहीं से वो चुराना चाहता था। लिखा है स्क्रेच्ड आउट अ हैंड, उसने अपना हाथ आगे खींचा। एंड द गोल्ड वॉज इन इट, और जो गोल्ड वॉच था, जो सोने की घड़ी थी, वो उसमें थी, अर्थात उसके हाथ में पकड़ में थी। इसका मतलब यही है। नर्वसली, बड़े ही घबराहट के साथ, हिज आइज मेड अ क्विक सर्वे, उसकी आंखों ने एक बार फिर से क्विक सर्वे, बहुत ही जल्दी, तुरंत उसने सर्वेक्षण कर लिया, जांच पड़ताल कर ली कि भाई कोई आ तो नहीं रहा है। नो वन वॉज देयर एट ऑल, कोई भी वहाँ पर नहीं था पूरी तरीके से। एट ऑल मतलब पूरी तरीके से कोई भी वहाँ पर नहीं था। ट्रेम्बलिंग, काँप कर, ही पुट द वॉच इन द पॉकेट ऑफ हिज ट्राउज़र, जो उसका ट्राउज़र था, पैजामा था, उसमें उसके में जो पॉकेट था उसमें अपने काँपते हुए उस वॉच को उसने ले लिया। मतलब जो उसने हाथ फैलाया उसके हाथ में घड़ी आ गई। अब उसने चारों तरफ देखा कोई नहीं है, तो उसने फटाक से उसको काँपते हुए उसको अपने पॉकेट में डाल लिया। किसके? ट्राउज़र के, यानी पैजामे के पॉकेट में। ही हेल्ड हिज ब्रेथ, उसने अपने सांस को थोड़ा थामा। एंड वॉक फॉरवर्ड इन हास्ट, वो और आगे बढ़ा जल्दी में। हास्ट मतलब जल्दी में, जल्दी में वो फटाक से वहाँ से आगे बढ़ा। अब आफ्टर अबाउट 10 स्टेप, और लगभग 10 कदम के बाद, ही लुक्ड बैक, वो फिर से वापस देखा। देन ही सॉ समवन वॉकिंग क्विकली अलॉन्ग द ईस्टर्न कॉरिडोर, फिर उसने देखा, मतलब जब वो वहाँ से, जब वो 10 कदम आगे बढ़ा, फिर उसने जब पीछे से देखा, अचानक उसे कोई जाता हुआ दिखा। देन ही सॉ समवन, तब उसने अचानक किसी को देखा। वॉकिंग क्विकली अलॉन्ग द ईस्टर्न कॉरिडोर, कोई एक जो था वो ईस्टर्न यानी पूर्व की दिशा के जो कॉरिडोर, मतलब पूर्व की दिशा का जो गलियारा टाइप का होता है, वहाँ से किसी को जल्दी से जाते हुए देखा। ठीक, तो अब इसके आगे की स्टोरी हम आगे पढ़ेंगे। वो क्या करता है, घड़ी वापस रख देता है, कि घड़ी लेके चला जाता है, कि पकड़ा जाता है, ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। वो आखिरी पार्ट होगा। कहीं भी कोई डाउट परेशानी होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हो। आपको प्रोज के वीडियोस के भी लिंक आपको मैं दे दूंगा, पोइट्री के भी अगर आपको चाहिए मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आपको लिंक दे दूंगा। इसी के साथ हम वीडियो को एंड करने वाले हैं। आपने वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।